ये यूकेपीसीएस का हम यूनिट 2 कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 5 होगा। तो पिछले लेक्चर के हमने सभी प्लैनेट्स को कवर कर लिया था और आज हम देखेंगे कुछ जो सोलर सिस्टम की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। जैसे कि हम ये जैसे कि अर्थ एंड सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आता है भाई एस्ट्रॉइड भी आता है, कॉमेट्स भी आते हैं। तो हम पढ़ते हैं भाई ये क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्ट्रॉइड होते क्या हैं, तो मैं आपको जरा बता देता हूँ कि भाई ये एस्ट्रॉइड मिलते कहाँ पर। तो अगर आप देखो तो ये हमारा कुछ जैसे ये जो है, अगर आप इसको देखो तो ये अर्थ का, ये वाला जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, ये अर्थ का ऑर्बिट है ये, ठीक है। और ये जो है ये जुपिटर का ऑर्बिट है, बाहर वाला जो है जुपिटर का ऑर्बिट है। और मार्स का ऑर्बिट कौन सा है, देखिए मार्स का ऑर्बिट है ये वाला, ये आप देख रहे होंगे मेरे पेन को, ये वाला यहाँ मेरी पेन चल रही है ये। बाकी यहाँ सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दो। और इसके अंदर ये आप देख रहे हो, ये जो चीज़ें हैं, ये वाली, जब ये देख रहे हो आप, ये सारी चीज़ें, ये ही हैं हमारे पास एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। इसी को, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये वाली एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो जब तक इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में ये पत्थर की, मतलब इसमें पत्थर हैं, और ये जो पत्थर हैं ये क्या है, ये प्लैनेट्स बनने नहीं पाए, मतलब प्लैनेट्स बन रहे थे, प्लैनेट्स नहीं बन पाए, तो उनके रिमेन्स, प्लैनेट ना बनने के रिमेन्स। ये एक्चुअली किस किस के बने हुए होते हैं, देखिए ये बने होते हैं रॉक्स के और मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। अगर आप इसको फोड़ोगे तो मिनरल्स निकलेंगे, और रॉक्स में रॉक्स मतलब रॉक्स और मिनरल्स के बने हुए होते हैं। सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड होगा सेरस एस्ट्रॉइड। अब आप बात आती है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट बता दी मैंने आपको कि एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। देखिए जब भी एस्ट्रॉइड इस बेल्ट में होता है तो उसको वो चारों तरफ घूम रहा होता है। आपको मैं एनिमेशन दिखाता हूँ कि ये कैसे घूमते हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, जहाँ पर मेरा ये कर्सर घूम रहा है, आप इसको देखिए जरा। ये देखिए, आप देख रहे हो, आप ये जो ये वाली चीज़ें आप देख रहे हो, ये एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं। ये एस्ट्रॉइड जो मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। तो जब ये घूम रहे होते हैं, पत्थर पत्थर ही बोलेंगे इनको, तो हम बोलते हैं इनको ये एस्ट्रॉइड। अगर ये एस्ट्रॉइड जुपिटर की ओर चले जाएं या अर्थ की ओर गिर जाएं, अपने ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट हो जाएं, किसी भी तरह से टक्कर लग जाती है दो एस्ट्रॉइड के बीच में, कोई भी रीजन हो सकता है, तो जब हम इनको बोलने लगते हैं कि इनको बोला जाता है मेटेओरॉइड। अब इस एग्जाम्पल से देखिए, जब भी ये क्या है, ये एस्ट्रॉइड था, एस्ट्रॉइड अपने पाथ से अलग हट गया है, अर्थ की ओर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे मेटेओरॉइड्स। अब ये मेटेओरॉइड्स अर्थ की सरफेस में एंटर करेगा। जब ये अर्थ की सरफेस में एंटर करेगा तो अर्थ की सरफेस, सॉरी, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, सरफेस में नहीं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करेगा तो इसको बोलेंगे मेट्योर्स। अगर ये मेट्योर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंप्लीटली जल जाता है, वन कर जाता है, तो इसको मेट्योर्स बोला जाता है और शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। पहली बात, अगर सपोज करो कि ये मेट्योर्स कंप्लीटली वन नहीं कर पा पाता, ये अर्थ की सरफेस पर जा टकराता है, तो तब हम इसको बोलते हैं मेट्योराइट्स। तो दो तीन चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि मेट्योर्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मेट्योराइट्स क्या होते हैं। और जब भी ये मेट्योर्स, जो मेट्योराइट्स हैं, अर्थ की सरफेस से टकराते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिनको हम मेट्योराइट्स लेक्स भी पढ़ते हैं, लेक्स भी होंगी, मेट्योराइट्स गड्ढे भी पढ़ेंगे हम अभी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया मेट्योराइट्स होते हैं मतलब क्या क्या होते हैं। और एक और क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे थे कि शूटिंग स्टार, फॉलिंग स्टार, ये सारी ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। हालांकि पॉसिबिलिटी अब कमी होती है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जरूर पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो, उनका कंपोजिशन क्या होता है, तो रॉक्स और मेटेलिक मिनरल्स और कुछ आइस से भी मिलकर बने हुए होते हैं, तो ऐसा बोला जा सकता है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब ये मेटेoroids अर्थ की सरफेस में एंटर करता है, अर्थ की, सॉरी, अर्थ के एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करता है, तो इसको मेट्योर्स बोला जाता है, कंप्लीटली बर्न कर जाता है। तो किस सरफेस में जाकर ये पूरा कंप्लीटली बर्न हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज द मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में जाकर कंप्लीटली बर्न हो जाता है। अब ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ कि इसके अंदर एक कूपर बेल्ट होती है। कूपर बेल्ट क्या होती है, और एक सेकेंड, कूपर बेल्ट, हाँ, थोड़े से ये भी और बता देता हूँ। कूपर बेल्ट के बारे में बात पढ़ेंगे, पहले मेटेओराइट्स क्रेटर के बारे में बात करें, गड्ढे। जब भी कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है
तो उसकी सरफेस में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। जैसे कि अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं यूके पीसीएस या बड़े बड़े पीसीएस एग्जाम के अंदर। लोनार लेक महाराष्ट्र के अंदर है, और दहा ये धालाल क्रिएटर जो ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर, और तो रामगढ़ क्रिएटर ये कहाँ मिलेगा, राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेओराइट्स क्रिएटर्स, मेटेओराइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द मेटेओराइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेटेओराइट्स। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं तभी बार बार इन पर जोर दे रहा हूँ। तो इंडिया के अंदर जो मेटेओराइट्स जो धरती से टकराए हैं, तो उनसे बनी बनी जो क्रिएटर्स है वो ये हैं। और एक सबसे बड़ा मेटेओराइट्स जो टकराया था अर्थ पर, ये काफ़ी पहले टकराया था, मतलब कि 16.5 बिलियन ईयर्स को टकराया था। उस टाइम पर डायनासोर थे, तो इसकी वजह से डायनासोर, मतलब डायनासोर पूरे वाइप आउट हो गए थे। अब डायनासोर जो थे, देखिए मैं बताता हूँ वाइप आउट कैसे होता है। डायनासोर रहते थे गर्मी में। जब ये एस्ट्रॉइड, ये आप ये देख रहे हो, ये क्या है, मैक्सिको है, ये मैक्सिको का, ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको की ये, और ये मैक्सिको गल्फ है, तो मैक्सिको के यहाँ पर आकर वो टकराया था। ठीक है, चिक्सुलब क्रिएटर बोला जाता है इसको, तो यहाँ पर आकर ये टकराया था। जब ये टकराया था तो इसकी वजह से बहुत धूल स्काई में चली गई थी, जिसकी वजह से पूरा जो सन की रे है ब्लॉक हो गई थी। ब्लॉक होने के बाद अर्थ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, और ठंड के कारण मरे थे हमारे डायनासोर। इसकी वजह से नहीं कि उनकी पीठ पर जाकर गिरा था, पीठ से नहीं मरे थे। अर्थ का जो एनवायरमेंट है कंप्लीटली, जो डस्ट थी उसने पूरा एनवलप कर लिया था, जिसकी वजह से सन की रे ब्लॉक हो गई थी और ठंड आ गई थी। ठंड आने की वजह से ये जो डायनासोर थे वो पूरे वाइप आउट हो गए, तो एक रीजन ये था। अब मैं आपको बता रहा था कि हाँ, इसके अंदर एक सेकेंड, मैं आपको कूपर बेल्ट के बारे में बता रहा था कि कूपर बेल्ट क्या होती है। हाँ, ये कूपर बेल्ट है, ये कूपर बेल्ट, ये कूपर बेल्ट। देखिए, मैं कूपर बेल्ट नहीं आएगी आपके एग्जाम में, बस ये आ सकता है कि कूपर बेल्ट भाई कहाँ मिलती है। ने जैसे कि ये आपने देखा है, यहाँ देखते हैं ये वाला, जैसे ये जुपिटर हो गया, और जुपिटर के और मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। ऐसे ही हमारा जो प्लेनेट है नेपच्यून, नेपच्यून के बाहर बहुत दूर, सबसे बाहर का जो प्लेनेट है हमारा नेपच्यून है। नेपच्यून के बहुत दूर, जैसा आप ये देख रहे हो, ये एक पत्थरों की बेल्ट मिलती है, और ये जो पत्थर हैं ये आइस से जमे हुए होते हैं, इसी को कूपर बेल्ट बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट। ठीक है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि सन की रे यहाँ जा नहीं पाती, जिसकी वजह से चीज़ें आइस बनकर बन घूमती रहती हैं। अब ये तो कूपर बेल्ट होगी। एक ऊट क्लाउड होते हैं। ठीक है, ऊट क्लाउड क्या होते हैं, ऊँट का क्लाउड, बस सोच लो ऐसा ही कुछ। देखिए, जब भी हीलो इस, मतलब यहाँ पर नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको ये क्यूपर बेल्ट। अब क्यूपर बेल्ट के बाहर भी आपको ये देखिए ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जब आप और बाहर जाओगे, इस ब्लैक कलर को क्रॉस करके बाहर जाओगे आप, ये एकदम, तो यहाँ पर एक पत्थरों की बेल्ट दिखाई देगी। ये भी आइस की ही, मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो आइस से जमे हुए होते हैं। इसको ऊट क्लाउड बोलते हैं। और कॉमेट्स जो होते हैं, जो कॉमेट्स अभी मैं बताऊंगा कि कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स यहाँ से और यहाँ से सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं, वो अपने ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या तो यहाँ से या यहाँ से अर्थ की ओर, सन की ओर मूव करते हैं, और वो ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब देखिए, मैंने एक एनिमेशन, हाँ अब देखिए, ये कॉमेट्स है। अब ये किसी भी, या तो ऊट क्लाउड से आया होगा या क्यूपर बेल्ट से आया होगा, और देखिए इसका ऑर्बिट देखें, ऐसे चक्कर काट कर जाएगा। ये सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ये बहुत टाइम के बाद आते हैं, काफ़ी टाइम के बाद दिखाई देते हैं ये। तो देखिए, इनको ये होते हैं हमारे पास कॉमेट्स। अब जब ये अर्थ की, देखिए जब ये अर्थ के ओर जाएगा तो यहाँ पर बहुत गर्मी होगी, गर्मी की वजह से इसका जो मुंह है बहुत जल जाता है। तो इस टाइप की, देखिए ये जब सन की ओर जा रहा होगा तो इसका मुंह हीट की वजह से जल जाएगा। जलने की वजह से पीछे एक टेल बन जाती है, इसको बोला जाता है डस्ट टेल और द गैस टेल, क्योंकि गैस और डस्ट से मिलकर बने हुए होते हैं ये। अब मैं आपको कॉमेट्स के बारे में बता देता हूँ कि कॉमेट्स क्या होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ देखिए, कॉमेट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास जो एक स्नोबॉल होती हैं, फ्रोजन गैसेस, रॉक्स और डस्ट की जो स्नोबॉल्स होती हैं, ये कहाँ से आ सकते हैं, ये आ सकते हैं आपके यहाँ के डिस्टेंस, जो मैंने आपको ऊट क्लाउड बताया था वहां से आ सकती है, कूपर बेल्ट से आ सकते हैं। ये कूपर बेल्ट और जो ऊट क्लाउड होते हैं उस उसमें घूम रहे होते हैं, उसके पाथ से अर्थ की ओर भाग जाते हैं। ये किसी भी वजह से हो सकता है, टकरा गए यहाँ पर। और एक हेली कॉमेट्स जो है, ये बहुत टाइम के बाद, कई सालों के बाद दिखाया था, 76 ईयर के बाद ये दिखाई देता है। तो इतने बहुत लंबा इंटरवल हो जाता है, काफ़ी टाइम के बाद ये आते हैं।
तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में बता दिया, और ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर होती है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बारे में देखेंगे। तो हम सोलर सिस्टम का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हो गया है ये। इसके अंदर बस लास्ट लेक्चर यही था। जैसे आप देखो कि अर्थ एंड सोलर सिस्टम में अर्थ की चीज़ें बची हुई है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर मैं करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड हम कवर करेंगे। थैंक यू।